अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग को रगड़ कर रख दिया और नून लीग की सारी करतूतें खुलकर बयान कर दी। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन की बदनीयती भी खोल कर सामने रख दी। आइए पहले शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बात यह है कि क्या मुल्क में फेयर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? आपके ख्याल में होंगे या नहीं? नहीं, मैं क्या कर, मैं तो माजी को देख सकता हूँ ना। चले मैं आज के हाल को भी देख सकता हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट ने रात में एक फैसला किया, वो फैसला मैं उस फैसले को दुरुस्त समझता हूँ। ओके, लेकिन उस फैसले में एक और दुरुस्ती की जरूरत थी। क्या? कि जुडिशरी इलेक्शन कराए। तो पहले पाकिस्तान में इंतजामिया ज्यादा मुतनाज़ा है बनिस्बत जुडिशरी के। ओके, और अगर चीफ जस्टिस साहब ये जिम्मेदारी ले लें कि जो जज लगेगा मैं उसकी जिम्मेदारी लेगा और उसने कुछ गड़बड़ की तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो फिर मामला फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या जब इंतजामिया कराएगी तो इंतजामिया पे आज किसी जमात को यकीन नहीं है। इंतजामिया एक हद दर्जे तक पोलिटिसाइज हो गई है। ठीक है, और जो लास्ट टाइम भी जिन इलाकों में फेयर इलेक्शन हुए वो वहाँ के DRO की वजह से हुए या RO की वजह से हुए, जो जज थे जो खड़े हो गए कि हम नहीं दांधी होने देंगे, ठीक, वहाँ पर इलेक्शन फेयर हो गया। ओके, तो अब अगर ये जिम्मेदारी चीफ जस्टिस उठा लें कि मैं जिम्मेदारी उठाता हूं कि किसी DRO RO ने गड़बड़ की तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ये सब उनके जुडिशल ऑफिसर्स हैं। ये जिम्मेदारी रात को तो नहीं उठाई। नहीं, ये उनको सो मोटो ले सकते हैं इस बात को। जुडिशरी ने पहले कह दिया कि जी हम अफसर मुहैया नहीं कर सकते, वो तो कह चुके हैं। वो आप इसका रास्ता निकालना पड़ेगा वरना इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे। आप कुछ भी ना करें ना, हर बंदा आज इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं और लोग उंगली उठा रहे, ये लाडला हो गया, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ये खराबियां हैं। ब्यूरोक्रेसी जो इलेक्शंस करवाएगी इन सो मेनी वर्ड्स, ठीक है, सो वो मुतनाज़े होंगे और वो तो ऑलरेडी उनके मुतनाज़े होने का ज्यादा खदशा है बनिस्बत जुडिशरी के। अभी पार्टी आपने छोड़ दी या नहीं छोड़ी? देखिए, मैंने इलेक्शन में नहीं लड़ रहा पार्टी की तरफ से। तो इलेक्शन नहीं लड़े तो पार्टी छड़ देती। लेकिन जो भी आप उसको समझें, कोई आपको रोक नहीं रहे मियां साहब के नहीं जाना, नहीं तुसी इलेक्शन लड़ने ने? नहीं, मेरी उनसे बातचीत हुई है, मैंने अपना उनको बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। अच्छा, काफी अर्सा पहले। रीजन मेरी हमेशा मेहरबानी है, मेरी वो राय का एहतराम करते हैं, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। लेकिन आपने रीजन क्या दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़? रीजन मेरा यही है कि जो आज सियासत है हमारी जमात की, उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है, इतनी बात है। अच्छा, जो आज सियासत जो सोच मुस्लिम लीग नून ने अपनाई है उसके साथ नहीं चल सकता, मैं इलेक्शन नहीं लड़। नून की सियासत से या नून की सोच के साथ आप नहीं चल सकते जो आज है। और जो आपने ये क्लैरिटी जो है ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन में दे दी। जी, मैंने पहले ही कह दिया था। मैं इसकी तफसील में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मेरी राय है, गलत हो सकती है। तो क्या आपने उन्हें मना किया था कि आप वजीर आजम ना बने? किसको? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को? नहीं, वो तो नहीं बने ना। मैंने आइंदा ना बने जी, आइंदा की नहीं, आइंदा मैं क्यों मना करूं? डार साहब अच्छी तरीके से इकोनॉमी संभाल लेंगे, जितनी उन्होंने संभाली है वही संभालेंगे जो माजी में संभाली है। कम तुसी डिप्लोमेसी दे कोई कोर्सेस करते रहे हो? नहीं, मैं डिप्लोमेटिक सवाल किया है कि माइशत को संभाल लेंगे। सवालों के जवाब मैंने कहा जिस काबिलियत और सलाहियत से उन्होंने संभाली है उसी काबिलियत और सलाहियत से आगे भी संभालेंगे। आपका मतलब है कि मैं कहूँ कि नहीं इतनी अच्छी नहीं संभाली? नहीं, आप कह सकते, हो सकता है आप कहें कि नहीं बहुत अच्छा संभाला है, मैं कहूँ नहीं मेरे ख्याल में वो नहीं है। Are you in two minds or what? नहीं, कोई टू माइंड्स नहीं। So मैंने आपको याद होगा मैं 4-5 महीने पहले कहा था मैं इलेक्शन में ऐसा नहीं दूंगा। नहीं, आपने तो मुझे कहा था मेरे शो में आके कहा। उससे पहले और शो मैंने कहा हो सकता है यहाँ पे डे टू डे सियासत भी चलती है। और मुझे एक उम्मीद थी कि शायद इलेक्शन सियासत का रुख कुछ बदल जाए। अच्छा, कुछ हमें समझ आ जाए कि आज जरूरत क्या है। तो फिर मैं मुश्किल में होऊंगा कि अब वो मामला बदल गया तो अब मैं क्या, तो बदकिस्मती से वो सियासत एक्सपेक्टिंग क्या बदल जाएगा कि कुछ जिम्मेदारी का एहसास होगा। किसको? जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस मुल्क में, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिक्स के, उनको जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मुल्क कहाँ पर है, हमने क्या करना है और इसके हल क्या है। ये जो फार्मूले हम अपनाते हैं ये माजी में सब चले हुए हैं, ये इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। तो आपके ख्याल में अभी भी किसी को रियलाइजेशन नहीं हुई? मेरी ये राय है कि नहीं है। मुझे वो सोच, वो उजलत नज़र नहीं आती जिसकी आज ज़रूरत है। फिर जो आपके
मुल्क चलाने के ऊपर असरअंदाज होती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, हमारी जुडिशरी भी होती है, बेपनाह असर होता है उनका। उन्होंने क्या रास्ता अपनाया उसकी भी मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है। हम लिस्टें बनाते रहे, ये जीतेगा, ये हारेगा, ये हमारे मुल्क में रहा है। सियासतदान पत्थर का नहीं बना होता। आप उसको 2 जूते मारेंगे वो ठीक है, आपकी बात मान लेगा, वो इलेक्शन में आप हरा देंगे, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान में हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे? मुझे नहीं पता, हर आदमी की ख्वाहिश होती है। जो आदमी इलेक्शन लड़ता है ख्वाहिश होती है मैं एमएनए बन जाऊं, वजीर बन जाऊं, वज़ीर आज़म बन जाऊं, तो यकीनन उनकी ख्वाहिश भी। आपकी दोबारा ख्वाहिश होगी क्या वजीर आजम बने? हर कीमत पर नहीं। अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं वहाँ के रास्ता, मुझे वहाँ के रास्ता ज्यादा अहम है। वज़ीर आज़म बनना इतना अहम नहीं है। जिस रास्ते से आप वहाँ पहुँचते हैं वो अहम रास्ता है, असल मामला वहाँ पर है। आप अपनी जमात कब बना रहे हैं? लेकिन सियासी जमात के लिए आपको एक ब्रॉडर मैंडेट भी चाहिए, एक ब्रॉडर मशवरा भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज सियासी जमात ना बनना एक नई सियासी जमात, नई सोच के साथ बहुत बड़ी नाकामी होगी मुल्क के लिए। तो बननी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात ठीक है? ताल्लुकात हैं जी, मैं पार्टी के सदर हैं कि मतलब टिल्ला जी क्यों बोल रहे थे? नहीं, टिल्ला नहीं बोल रहे, मैं क्या जो पार्टी के सदर है। अच्छा, उस हद तक ताल्लुकात हैं। और मरियम बीबी से मेरी मुलाकात इतनी नहीं रही। अच्छा, मेरी ये कभी वो नहीं रहा तरीका के जाके आप किसी से कहें जी मैं हाजिर हूँ, मैं ये हूँ। जब इक़्तिदार आया तो मैंने कहा मैं आपके इक़्तिदार में शामिल नहीं हूँगा, और मुल्क के हालात बद से बदतर होते गए। क्या आप इक़्तिदार जब ये 16 महीने के 16 की बात कर रहे हैं, 16 महीने में आपको वजीर आजम तो नहीं बनना चाह रहे थे? नहीं, मैं वजीर नहीं बनना चाह रहा था, वज़ीर आज़म तो बहुत दूर की बात है। तो फिर व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर? नहीं, नथिंग वेंट रॉन्ग। मेरा कोई खफगी नाराजगी कुछ नहीं है। नाराज होता है जिसको चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं। नाज़रीन, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन नून लीग की सहूलतकारी करते हुए धांधली करने जा रहा है, इस पर शाहिद खाकान अब्बासी का भी यही कहना था कि जिस तरह ब्यूरोक्रेसी में से डीसीज को उठाकर रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर लगा दिया गया ताकि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत नून लीग की खुलकर सहूलतकारी कर सके और नून लीग को इलेक्शन में जितवाया जा सके। नाज़रीन, नून लीग की सहूलतकारी इस हद तक की जा रही है कि पक्की पकाई खीर भी उनके मुँह में डाल रहे हैं। इसी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग नवाज शरीफ और नून लीग से मुतनफ़र हो रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जिस रास्ते पर नून लीग चल रही है और जिस हद तक सहूलतकारों की सहूलतकारी से मुस्तफीद होते हुए जबरदस्ती नून लीग इस मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रही है, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोगों का नून लीग के साथ रहना मुश्किल हो गया है। लिहाजा उन्होंने नून लीग से अलहदगी का सोच लिया है और अब वो नून लीग की टिकट पर इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी का भी यही मानना है कि जिस कदर नून लीग अवाम में गंदी हो चुकी है और जिस तरह से अवाम के सामने नून लीग की सारी करतूतें आ रही हैं, अगर वो मजीद नून लीग का हिस्सा रहे तो वो भी अवाम में गंदे हो जाएंगे, उनका भी किरदार नून लीग जैसा हो जाएगा। क्योंकि अगर शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग नून लीग से मुंसलिक रहे तो उनके किरदार पर भी सवाल उठाए जाएंगे और अवाम वैसे भी अब नून लीग पर भरोसा नहीं करती। क्योंकि नाज़रीन, ये बात तो सबके सामने है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, इसहाक डार और मरियम नवाज जैसे जराइम पेशा लोग नून लीग की क़यादत कर रहे हैं। तो जिस पार्टी में इतने ज्यादा जराइम पेशा लोग होंगे उस पार्टी का अल्लाह ही हाफिज। नाज़रीन, एक तरफ तो तमाम तर अच्छे लोग और 25 करोड़ अवाम, जबकि दूसरी तरफ 40-50 लोगों का करप्ट टोला इस मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है। और इनको मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए जिस तरह से रियासत की मशीनरी यूज की जा रही है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई इतना मुतनाज़े इलेक्शन नहीं हुआ जितना 2024 का इलेक्शन मुतनाज़ हो चुका है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।